नमस्कार साथियों, ये शर्ट देख रहे हो आप? देख ली? अब ये बताओ इस शर्ट में क्या खास था, या फिर ये बता दो इस शर्ट में क्या कमी थी। कमी आप सब लोग बता सकते हो क्योंकि आपने ध्यान से देखा इसमें एक दाग था। लेकिन जब मैं इससे पूछूंगा इसमें क्या खास था, खास कुछ नहीं था। आप ये भी तो बता सकते हो ना, इसमें 6 बटन थे, जेब थी, जेब में आप कुछ सामान रख सकते हो, या इसकी कोई सिलाई भी मुझे उधड़ी हुई नहीं दिखी। आपको बस एक दाग दिख गया। दाग क्यों दिख गया हमें? क्योंकि हमारे माइंड का जो काम करने का तरीका है वो कुछ इसी तरह का है। हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को या किसी प्रॉब्लम को या किसी कमी को या कुछ हमारे साथ जब गलत होता है उस चीज को हमें बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है। जबकि इवन की 95-96% चीजें हमारे साथ सही होती हैं। जिस तरह इस कमीज में आपने देखा कि लगभग 99% ये कमीज वाइट है, लेकिन किसी को इसमें कुछ खास बात नहीं लगी। सिर्फ वो 1% भी नहीं, खैर उससे भी कम है, उस पे दाग है, वो सबको दिख जाता है। इसी तरह से जीवन में भी ऐसा ही है। जो कमियां हैं वो हमें हाईलाइट होकर दिखती हैं, प्रॉब्लम्स है, बहुत दिक्कत है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। हमारे सबके साथ सार्थक चीजें होती हैं, पॉजिटिव चीजें होती हैं, बस उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर हम उन चीजों पर अपना ध्यान ले जाना शुरू कर दें तो हमें भी लगेगा कि हमारा जीवन अच्छा बीत रहा है, हम खुश हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो आज आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, आप उन पर ध्यान देना शुरू करो तो आपको ये लगेगा ना, जो लगता है कि हाँ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, तो वो आपको लगने लग जाएगा कि अब जीवन मेरा भी अच्छा गुजर रहा है। सबसे पहले है आपकी हेल्थ। आप हर रोज काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो और घर आके आप खाना खा रहे हो, पचा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई दर्द वगैरह नहीं है और आपने आज अपने पूरा रूटीन अच्छे से काम किया है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन हमें अपनी हेल्थ का पता सिर्फ उस दिन लगता है अगर हम बिस्तर पे 4-5 दिन बीमार पड़ते हैं। जब 4-5 दिन बिस्तर पे बीमार पड़ते हैं उन दिनों हमें ना तो कोई प्रमोशन चाहिए, ना बड़ी कार चाहिए, ना हमें बड़ा घर चाहिए। उन दिनों हमें चाहिए सिर्फ हाँ बस मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। और जब अब हेल्थ ठीक है तो हम उसको बस ध्यान नहीं देते, उसका शुक्र नहीं करते कि मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है। तो हमें इस बारे में अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है कि नहीं मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। 365 दिनों में से 5-4 दिन सबके साथ ऐसे आ जाते हैं कि जब हेल्थ खराब होती है। लेकिन अगर 360 दिन हमारी हेल्थ सही है तो हमें अपने माइंड को बताना चाहिए कि नहीं मेरे साथ बहुत कुछ सही हो रहा है, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही चल रही है। दूसरा है जेन्युइन रिलेशनशिप। अगर हमारे पास अपना सुख दुख बांटने वाला कोई 1 या 2 दोस्त है तो इससे भी अपने माइंड को हमें सिग्नल देना चाहिए कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे सुख दुख को बांट लेंगे, तो मैं लोनलीनेस या स्ट्रेस फील नहीं करूंगा। इससे मेरे माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और जिससे मैं थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव स्थिति में ज्यादा रख पाऊंगा। हमें 100-200 आदमियों की जरूरत नहीं है, हमें बस 1 या 2 ही आदमी जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, वो मेरे मन के विचार सुन सके, तो बस वो 1-2 साथी ही बहुत होता है। तीसरा है इसमें हमारा कि हम मीनिंगफुल वर्क। अगर हम कोई मीनिंगफुल काम करते हैं, चाहे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं या हम कुछ करें जिससे समय की बचत हो रही हो किसी के, या किसी का काम करने का वो जो तरीका है पहले मुश्किल हो अब आसान हो रहा हो, तो ये आपका मीनिंगफुल काम है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये भी आपको अपने माइंड को सिग्नल देना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो या खाना बना के दे रहे हो तो वो बच्चा भी तो कहीं ना कहीं आगे जाके देश की प्रगति में ही कुछ कर रहा होगा या कल को बड़ा होकर जिम्मेवार नागरिक बनेगा। तो आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है कि एक मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो इससे भी माइंड को पॉजिटिविटी का सिग्नल जाएगा, तो वो भी काफी, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और चौथा है, अगर आपके पास एक परमानेंट शेल्टर है जिसे हम अपना घर बोलते हैं वो है, तो इससे भी माइंड को बहुत सुकून मिलेगा। आप उसे याद कराइए अपने माइंड को
कि मेरे पास एक परमानेंट आश्रय है, जहां अगर मैं सुबह ड्यूटी पे जाता हूं और शाम को थक हार के आ जाता हूं तो मेरे पास रहने के लिए अपना एक घर है जिसमें मैं बिना सोचे समझे जाके रह सकता हूं। अगर हमारे पास एक अपना घर है तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो अपना घर भी नहीं होता। क्योंकि घर होने से हमें एक तो फिजिकली और दूसरा मेंटल हमारी जो स्टेबिलिटी मिलती है, उससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहती हैं। आप इसे मतलब हल्के में इसलिए ले लेते हो क्योंकि आप कहते हो कि मेरा घर छोटा है, या जैसा मैंने अपने सपनों में सोचा था वैसा मेरा घर नहीं है, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस कम लगती है। हालांकि एक परमानेंट आपके पास अपना घर है तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अपने माइंड को ये बार बार सिग्नल दो कि मेरे पास अपना एक घर है, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। और पांचवा है, अगर आपके पास हर समय खाने के लिए भोजन है और आपको उसकी भोजन की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कि अब भोजन मिला है, रात का मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। जब ये आप बार बार अपने माइंड को ये पांचों सिग्नल दोगे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे पास घर भी है, मेरा रिलेशनशिप भी दोस्तों से अच्छा है और मैं बहुत अच्छा कुछ काम भी कर रहा हूँ और मुझे हर समय भोजन मिल रहा है, तो जब आप अपने माइंड को अपने को बार बार ये बताओगे तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव रहेगा कि नहीं नहीं, जीवन में बहुत कुछ सही चल रहा है। और दो चार चीजें तो हर एक प्रॉब्लम तो हर एक के साथ होती रहती है, उस प्रॉब्लम को इतना सीरियस नहीं लेना और उसको सोल्व आउट करते चलेंगे। तो जब आप ऐसे काम करोगे तो आपका माइंड पॉजिटिव स्थिति में चला रहेगा। थैंक यू।